तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस किस कंडीशन से करेंगे, यानी उन सारी कंडीशंस की हम बात करेंगे जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है बीपीएच जैसी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा से करेंगे, ऐसे ही ब्लैडर ट्यूमर से करेंगे और कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट से करेंगे। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है, सिमिलर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है, टैप्स की कंडीशन है, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस की कंडीशन है, उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्किंसन डिजीज़ है उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इडियोपैथिक डिट्रोसस एक्टिविटी है उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ब्लैडर नेक स्टेनोसिस की कंडीशन हो सकती है, ब्लैडर नेक हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन है जिससे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, यानी इन कंडीशंस को एक्सक्लूड करेंगे ताकि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस बीपीएच की बन जाए। यानी ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सिमिलर प्रेजेंटेशन होता है जैसे कि बीपीएच की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे कि अगर केस बीपीएच का है या आप बीपीएच सस्पेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराएंगे यूरिन से रिलेटेड, इसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे और कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे। रीज़न यही है कि कई बार प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट हमारा होगा वहाँ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पे बेस्ड होगा। तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उसमें यूरिन रूटीन भी कराएंगे और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी कराएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। तो यूरिन कराएंगे, उसके बाद ब्लड यूरिया सीरम क्रिएट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएंगे। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बेसिकली हम जब कराते हैं इसका मकसद हमारा होता है प्रोस्टेट की कंडीशंस को देखना, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, वॉल्यूम क्या है, साथ साथ में अगर कोई इरेगुलर चेंजेस आ रहे हैं प्रोस्टेटिक टिश्यू के अंदर उसको देखना, कार्सिनोमेटस चेंजेस आ रहे हैं या मैलिग्नेंसी की कंडीशन डेवलप हो रही है उसको देखना, रेसिड्यूअल यूरिन खास तौर से देखना ज़रूरी होता है। प्री वॉइड पोस्ट वॉइड हमें देखना होता है। रेसिड्यूअल यूरिन खास तौर से अगर बीपीएच की कंडीशन है तो वहाँ रेसिड्यूअल यूरिन का वॉल्यूम असेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये असेसमेंट हमारा हो सकता है यूएसजी की मदद से। ठीक है, इसके बाद यूरोडायनेमिक स्टडी हम कर सकते हैं, यानी यूरोफ्लोमेट्री हम कर सकते हैं। यूरोफ्लोमेट्री के स्टडी के अंदर खास तौर से डेटा है जिसको हम समझ लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो फ्लो रेट होता है 15 ml पर सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यूरोडायनेमिक स्टडी के अंदर अगर हम रिपोर्ट्स हमारे पास आती है तो हम कैसे एनालाइज करेंगे ये रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जब तक आप नॉर्मल डेटा नहीं समझते तब तक आप एबनॉर्मल कंडीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो नॉर्मल फ्लो रेट क्या होना चाहिए, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल फ्लो रेट जो होगा 15 ml पर सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल यूरिनरी जो फ्लो रेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 15 ml पर सेकेंड से ज़्यादा। फ्लो रेट अगर 10 to 15 ml पर सेकेंड है तो इक्विवोकल है, हम इसको मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, इक्विवोकल है। अगर फ्लो रेट 80 ml पर सेकेंड से ज़्यादा है या इतना है तो इसको हम हाई वॉल्यूम मानते हैं या हाई फ्लो रेट मानते हैं। ऐसे ही फ्लो रेट बेसिकली फ्लो रेट 10 ml पर सेकेंड से कम है तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन मानते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन हो सकती है, यानी ब्लैडर नेक बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन का जो कॉमन कॉज हो सकता है बीपीएच है। ठीक है, तो हम यूरोडायनेमिक स्टडी भी कर सकते हैं। नॉर्मल आपको ये पता होना चाहिए कि 15 ml पर सेकेंड से ज़्यादा फ्लो रेट होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। ऑब्स्ट्रक्शन कब हम मानेंगे, जब लेस देन 10 ml पर सेकेंड है। इसके अलावा सिस्टोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर सकते हैं, और ट्रांसरेक्टल और जो एब्डोमेन से पर एब्डोमेन जो अल्ट्रासाउंड करेंगे उन पर दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये मोर एक्यूरेट होगा। ये ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी हम करेंगे जिसकी मदद से जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे ट्रांसएनल अल्ट्रासोनोग्राफी की वजह से, तो जो इन्फॉर्मेशन होगा एडिक्वेट होगा, मोर बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू पर एब्डोमिनल जो अल्ट्रासोनोग्राफी हम करते हैं, एब्डोमिनल के थ्रू जो अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे उससे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसमें मिल सकती है। नोड्यूल्स हम इसे पता चल सकता है, अगर कोई नोडुलर चेंजेस आ रहे हैं प्रोस्टेटिक टिश्यू के अंदर या प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर, तो नोडुलरिटी अगर प्रेजेंट है तो वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही कार्सिनोमा की पॉसिबिलिटी है, वो भी आइडेंटिफाई हो सकता है ट्रांस एनल अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से।
ठीक है। पर ये रूटीनली नहीं किया जाता। रूटीनली इस वजह से नहीं किया जाता कि इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरवेंशन है। पर रेक्टली जो प्रोब होगा वो इंसर्ट किया जाता है तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, इसी वजह से ये रूटीन में नहीं कराते। तो जहाँ सस्पिशन है, जहाँ इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर से एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की मदद से जो इन्फॉर्मेशन है एडिक्वेट नहीं है, पेशेंट हायर इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन के लिए नहीं जा सकता या एमआरआई की वजह से एमआरआई के लिए नहीं जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रांस एनल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो इन्फॉर्मेशन होगी मोर एक्यूरेट होगी और मोर एडिक्वेट होगी। इसके अलावा जो ब्लड वाइज इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो उसमें एसिड फॉस्फेटेज हम करा सकते हैं। एसिड फॉस्फेटेज ख़ास तौर से तब बढ़ा हुआ होगा जब कार्सिनोमा प्रोस्टेट की कंडीशन होगी, ठीक है। एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए। पीएसए नंबर ऑफ द कंडीशन में बढ़ सकता है, पीएसए भी इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। बीपीएच की कंडीशन भी बढ़ सकता है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट की कंडीशन में भी बढ़ सकता है। तो जब भी हमें रूल आउट करना है कि ये बीपीएच की कंडीशन है या कार्सिनोमा प्रोस्टेट की कंडीशन है, तो हम ज़्यादा रिलाई करते हैं एसिड फॉस्फेटेज पे। तो एसिड फॉस्फेटेज अगर नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है, तो ये कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोस्टेट को शो करता है। एसिड तो दो ब्लड वाइज इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो दो इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम रिलाई करते हैं वो है एसिड फॉस्फेटेज एंड सीरम पीएसए यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पर इसमें एसिड फॉस्फेटेज बेसिकली हम वहाँ कराते हैं जहाँ हमें रूल आउट करना है कि कार्सिनोमेटस चेंजेस तो नहीं है, मैलिग्नेंसी तो नहीं है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। तो एसिड फॉस्फेटेज खास तौर से तब बढ़ेगा जब प्रोस्टेटिक टिश्यू के अंदर मैलिग्नेंसी है या कार्सिनोमा डेवलप होगा। ऐसे ही आईवीयू कराएंगे। आईवीयू हम बेसिकली किडनी की जो फंक्शनलिटी है उसको देखने के लिए आईवीयू कराते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे।